नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष भागवत गीता से श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक संवाद चर्चा करने आया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कौन्तेय से ये कहते हैं कि कौन्तेय, इस सृष्टि के कण कण के अंदर मैं हूं, मैं तुम्हारे अंदर भी हूं और मैं कर्ण के अंदर भी हूं, मैं उस अन्य के अंदर भी हूं जो तुम्हारे समक्ष रखा है, मैं उस निवाले के अंदर भी हूं जो तुम्हारे अंदर जा रहा है, मैं उस व्यक्ति में भी हूं जिसकी तुम निंदा कर रहे हो और मैं उस व्यक्ति के अंदर भी हूं जो तुम्हारी निंदा कर रहा है। मैं इस सृष्टि के सभी कणों के अंदर हूं। लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि मैं केवल वही हूं जहां तुम्हारे घर के मंदिर की मूर्तियां रखी है। लेकिन आज के संसार में यह विडंबना है कि आप सभी लोग और लगभग जनादेश इस बात को मान के बैठा है कि श्री कृष्ण या भगवान केवल हमारे घर के उन मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों के अंदर ही है। ये भूल गए हैं कि श्री कृष्ण ने बोला था, ईश्वर ने बोला था कि मैं इस दुनिया के कण कण में हूं। आप केवल उन मंदिर में रखी मूर्तियों के अंदर ही ईश्वर को देखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था है? ये आस्था तो वो दोहरी हुई जो एक तरफ आप भगवान को मान रहे हैं और एक तरफ आप ईश्वर को नहीं मान रहे। आपको केवल मंदिर के समक्ष जाकर ही ईश्वर की याद आती है और वहीं आप ईश्वर को देखते हैं। बाकी कहीं आपको ना तो ईश्वर की याद आती है, ना ही आप ईश्वर को कहीं देख पाते हैं। फिर आप कैसे इस बात पे पहुंच जाते हैं कि आपका जीवन बहुत सहज तरीके से चले, आपके जीवन में सभी चीजें अच्छी ही हों, जब आप ईश्वर की बातों को, ईश्वर की वाणियों को ही नहीं मान रहे हैं। ईश्वर कह कुछ रहा है, आप समझ कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो आपका जीवन सहज कैसे हो सकता है? आपको अगर अपना जीवन सहज करना है तो हर एक प्राणी के अंदर, हर एक वस्तु के अंदर ईश्वर को देखना ही होगा। जैसे ही आप हर एक वस्तु, हर एक प्राणी में ईश्वर को देखेंगे, आपके अंदर एक्चुअल में ईश्वर का भाव, ईश्वर के प्रति आस्था बन जाएगी और तब आपका जीवन एकदम सहज हो जाएगा और आपको ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर थोड़ी आपकी उन्नति हो जाएगी।